नमस्कार दोस्तों, एक बार वापस स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल सैम सफर में। दोस्तों, पिछले कुछ समय पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जो कि इन्फेंट टिकट के बारे में था। यानी कि जब हम फ्लाइट टिकट की बुकिंग करते हैं तो वहां पे एक ऑप्शन दिखाई देता है हमें, जो कि इन्फेंट टिकट के नाम से जाना जाता है। उसके बारे में मैंने एक वीडियो बना के आपको ऑलरेडी दे दी, जिस पे बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। यानी कि बहुत अच्छे व्यूज़ आ रहे हैं, बहुत अच्छे उसको लाइक्स मिल रहे हैं। वहाँ पे कुछ हमारे सब्सक्राइबर कुछ सवाल पूछ रहे हैं जो कि शायद उस वीडियो में कवर नहीं हो पाया था, इसलिए मैं सोचता हूँ कि एक और वीडियो बनाऊँ जहाँ पे आपको पूरी तरह से जो इन्फेंट टिकट है उसके बारे में पूरी डिटेल मिल पाए। अगर आपने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो आप जाइए वहाँ पे, या तो लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ पे जाके भी आप मेरी पिछली वीडियो देख सकते हैं, ताकि आपको पूरी डिटेल यानी कि इन्फेंट टिकट को लेके जितनी भी सारी डिटेल हैं सब कुछ आपको मिल जाए। जो इस वीडियो में जो शायद कवर नहीं हो पाई थी, या तो किसी को जो चीज़ समझ में नहीं आया था, उस चीज़ों को मैं सोच रहा हूँ कि एक मैंने क्वेश्चन बैंक के रूप में यहाँ पे लिस्ट तैयार कर ली है। उन सारे क्वेश्चन को मैं पढ़ के उनके जवाब यहाँ पे देता हूँ, डिटेल में देने की कोशिश करूँगा, ताकि आप बहुत ईजिली तरीके से आप इन्फेंट टिकट के बारे में हर चीज़ जान पाओ। तो चलिए मैं लेता हूँ अपने एक सब्सक्राइबर का पहला सवाल और वहाँ पे उसका जवाब देता हूँ। तो यहाँ पे जो पहला सवाल है वह है कि इन्फेंट टिकट क्या होता है और इसे कैसे बुक किया जाता है। दोस्तों, अगर फ्लाइट में हम किसी बच्चे की बुकिंग करते हैं तो उसे इन्फेंट टिकट के रूप में जाना जाता है। यानी कि वह टिकट जिसकी एज लिमिट 2 साल के नीचे है, यानी कि 0 ईयर्स के ऊपर, यानी कि बच्चा 1 दिन से ऊपर है और 2 साल के नीचे है, जब उसकी जो टिकट की हम लोग बुकिंग करते हैं उसे इन्फेंट टिकट के रूप में जाना जाता है। इन्फेंट टिकट बुक कैसे किया जाता है? तो जब हम अपनी नॉर्मल फ्लाइट की जो टिकट बुकिंग करते हैं तो वहाँ पे जब हम वो पैनल ओपन करते हैं तो वहाँ पे जब अपनी जर्नी डिटेल्स डालते हैं तो वहाँ पे यह ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है। वहाँ पे आप जाके इन्फेंट टिकट सेलेक्ट करके आप अपना टिकट बुक कर सकते हैं। सवाल नंबर 2 लेते हैं कि इन्फेंट टिकट की एज लिमिट क्या है। अगर फ्लाइट बुकिंग जब हम करते हैं तो अगर इन्फेंट टिकट की एज की बात करें तो जो फ्लाइट के रूल्स हैं, जो फ्लाइट के नियम हैं, उनके अनुसार बच्चा 1 दिन से बड़ा होना चाहिए और 2 साल से अगर नीचे है तो वह इन्फेंट टिकट के रूप में कंसीडर किया जाता है। सवाल नंबर 3 लेते हैं, क्या ट्रेन टिकट जैसे फ्लाइट टिकट में भी हाफ टिकट रेट पे टिकट मिलता है कि नहीं। यानी कि जब हम लोग IRCTC पे जाते हैं और किसी बच्चे का टिकट बुक करते हैं तो वहाँ पे हमें हाफ टिकट मिलते हैं जो कि हाफ रेट में होते हैं। तो लोगों द्वारा पूछा जा रहा है क्या फ्लाइट में भी हमें हाफ रेट पे टिकट मिलेंगे क्या? तो ऐसा नहीं है। बहुत सारी कंपनी है, बहुत सारे कंपनी के अपने अलग अलग पॉलिसी होते हैं। बेसिकली देखा जाए तो यह जो इन्फेंट टिकट है उसकी एज क्राइटेरिया फ्लाइट में डिफरेंट है, तो वहीं ट्रेन में अगर हम लोग चाइल्ड टिकट लेते हैं तो उसकी एज क्राइटेरिया वहाँ पे भी डिफरेंट है। अगर मैं ट्रेन की बात करूँ, इंडियन रेलवे की बात करूँ, तो इंडियन रेलवे यहाँ पे जो 5 साल के नीचे के जो बच्चे हैं उनको टिकट फ्री में देता है। यानी कि उनके लिए टिकट नहीं निकालना होता है, केवल उनको अपने फॉर्म पे इंटीमेट करना होता है कि हमारे साथ एक 5 साल का बच्चा ट्रेवल कर रहा है। तो अगर वहीं मैं बात करूं कि हाफ ईयर, तो वह 12 साल और 5 साल के ऊपर और 12 साल के नीचे के बच्चों को हाफ टिकट में वहीं कंसीडर किया जाता है। लेकिन अगर मैं फ़्लाइट की बात करूं तो फ़्लाइट में टोटली डिफरेंट है। यानी कि जो यहाँ पे इंडियन रेलवे 5 साल के नीचे के बच्चों का टिकट फ्री में अवेलेबल करा रही है, वहीं अगर फ़्लाइट की कंपनी की बात करें तो वह 2 साल के नीचे के सारे बच्चों का फ़्लाइट फेयर लेती है, वो भी जो कि नॉर्मल फेयर होता है उसका 25% के आसपास होता है। यह जो फेयर होता है वह बहुत ही कहीं कहीं कम भी लगते हैं, कहीं कहीं ज़्यादा भी लगते हैं। वह फ्लाइट के जो फेयर रूल्स हैं उनके हिसाब से लिए जाते हैं, लेकिन मोस्टली एवरेज अगर बात करूँ तो 25% के आसपास सभी फ्लाइट इसकी चार्ज करती हैं। मेरे एक सब्सक्राइबर ने एक सवाल और पूछा था कि मेरा बच्चा है जो कि 2 साल के ऊपर है और 5 साल के नीचे है, तो क्या उसका टिकट मैं इन्फेंट टिकट के रूप में ले सकता हूँ कि नहीं। मैंने पिछले 2-3 क्वेश्चन में जो अभी जिसका मैंने जवाब दिया उसमें क्लियरली आपको बता दिया कि बच्चा अगर 1 दिन से ऊपर है और 2 साल से नीचे है तो उसके जो फ़्लाइट फेयर होते हैं वो ज़रूर लगेंगे, जो कि 25% के आसपास होता है।
अगर आपका बच्चा 2 साल से ऊपर है और 5 साल से नीचे है तो भी वह 2 साल के नीचे वाले क्राइटेरिया यानी कि इन्फेंट टिकट के क्राइटेरिया में नहीं बैठता है, तो आपको वहाँ पे आपके बच्चे का पूरा फेयर देना पड़ेगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बहुत सारे लोगों ने एक सवाल पूछा है कि बच्चा अगर छोटा होता है, इन्फेंट टिकट जो हम लोग लेते हैं, मोस्टली ऐसा होता है कि जो बच्चे की एज होती है यानी कि 2 साल 3 साल के आसपास जब बच्चे होते हैं तो उस समय मोस्टली सारे बच्चों का डॉक्यूमेंट नहीं होता है। ऐसे में क्या वह फ्लाइट में ट्रैवल कर सकते हैं या नहीं? अगर मैं फ़्लाइट के नियमों की बात करूं, फ़्लाइट के रूल्स की बात करूं, तो फ्लाइट डिपार्टमेंट बोलता है कि अगर बच्चा 0 से 15 दिन यानी 1 दिन से 15 दिन के बीच में होता है, तो अगर डॉक्टर की कोई मेन इमरजेंसी या कोई ऐसा कुछ स्लीप नहीं है या लेटर नहीं है तो उसको ट्रैवल करने नहीं दिया जाता है। 15 दिन के बाद अगर बच्चा उसके ऊपर होता है यानी कि 16वें दिन से लेके 2 साल के नीचे का अगर बच्चा होता है तो इन्फेंट टिकट के रूप में तो ट्रैवल कर सकता है, लेकिन उसके साथ उसका कुछ न कुछ डॉक्यूमेंट होना जरूरी होता है, यानी कि बर्थ सर्टिफिकेट हो या कुछ ना कुछ हो। अब ऐसे में बात करते हैं कि बच्चा 3 साल 4 साल के आसपास तक पहुंच गया लेकिन उसके बाद डॉक्यूमेंट नहीं है तो वो कैसे ट्रैवल करेगा? अगर आप किसी बच्चे को लेकर जाना चाहते हैं जिसकी एज 15 दिन से ऊपर और 3-4 साल के नीचे है तो आप उसके लिए जो भी आपका लोकल अथॉरिटी गवर्नमेंट अथॉरिटी होगा उससे आप लेटर लिखवा सकते हैं, यानी कि आप कॉरपोरेटर हो या तो बहुत सारे लोग एमएलए के लेटर भी लेके जाते हैं जिसमें रिटन होता है कि बच्चे की एज इतना है, यहाँ पे हुआ है, और मतलब उसके कुछ डिटेल्स दिए जाते हैं। या तो आप कोई एमबीबीएस सर्टिफाइड डॉक्टर है उससे आप डॉक्यूमेंट बना के भी लेके जा सकते हैं, या फिर कोई भी गवर्नमेंट अथॉरिटी से आप लेटर लेके भी अपने साथ अपने बच्चों को ट्रैवल करा सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी है और आप ये वाला भी वीडियो देख लिए होंगे तो मोस्टली आपके सारे डाउट इन्फेंट टिकट को लेकर क्लियर हो गए होंगे। अगर अभी तक आपने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, जाके आप वहाँ पे देख सकते हो। उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि और लोगों को भी इसके बारे में पता चले, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।